नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मुद्दे आज छाए रहे। अमित शाह का अयोध्या दौरा और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र व्यापारी पर छापा। सबसे पहले बात अमित शाह के अयोध्या दौरे की, जहां से उन्होंने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने वालों पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रामलला की भूमि से चुनावी हुंकार भरी। यूपी में चुनाव है और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 साल बाद अयोध्या पहुंचे और सीधे राम जन्मभूमि की ओर बढ़ गए। यहां उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की और काम की तरक्की का जायजा लिया। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाई, विधि विधान से पूजा अर्चना की और आरती की और फिर वो यहां से सीधे रैली के लिए निकल गए। चुनावी माहौल में गृह मंत्री ने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने वालों को निशाने पर लिया। ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है? कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सके। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए आनंद का है। एक तरफ यूपी में इत्र कारोबारियों पर छापेमारी से सियासत गर्म है, तो अयोध्या ही नहीं, बीजेपी अयोध्या के बाद काशी मथुरा के मुद्दे को भी आगे बढ़ा रही है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। काशी में जहां पीएम मोदी की मौजूदगी में विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी के साथ ही मथुरा को छोड़ा नहीं जाएगा। मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। ऐसे बयानों से विपक्षी खेमे की परेशानियां बढ़ गई हैं। वो ऐसे बयानों को बीजेपी की हताशा बता रही है। धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। किसान मजदूर की बात से भटक के वो धर्म की राजनीति में उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। देखते जाइए, मठ में जाने का समय आ गया है। अब जाएंगे मठ में, इसके अलावा तो इनके पास कोई रास्ता है नहीं। जवाब में बीजेपी ने राजनीति नहीं, आस्था का मुद्दा बता रही है। इसी दलील के साथ वो चुनावी मैदान में इन मुद्दों को लेकर अब खुलकर उतर गई है। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई ठिकानों पर डाली जा रही इनकम टैक्स रेट की। वैसे तो कई व्यापारी इसके निशाने पर हैं, लेकिन राजनीतिक उबाल समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन को लेकर सामने आया। इस छापे पर राजनीति तेज हो गई। साल के आखिरी दिन आमतौर पर छुट्टियों का और सुस्ती का मूड लेकर आता है, मगर 2021 के आखिरी दिन यूपी में जबरदस्त एक्शन नजर आया। अयोध्या में अमित शाह 8 साल बाद पहुंचे तो जय श्री राम का नारा गूंज उठा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
दूसरी तरफ इत्र कारोबारियों के यहाँ छापेमारी से सियासी माहौल गर्मा गया, क्योंकि सियासत तो इस पर प्रधानमंत्री के स्तर तक जा चुकी थी। नोट मिली है, नोट। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समाजवादी पार्टी के एमएलए पुष्पराज जैन पम्मी के घर और ठिकानों समेत कई दूसरे इत्र कारोबारियों के यहाँ भी छापेमारी की। छापेमारी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कन्नौज में छापेमारी उस वक्त हुई जब अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। ये मकान है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्पी जैन का। अगर आप तस्वीरों के जरिए समझेंगे तो बाहर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सिपाही नजर आएंगे, पर इसके अंदर ही इसके डबल और ट्रिपल लोग मिलेंगे। जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का, रेड चल रही है। पम्पी जैन उर्फ पुष्पराज जैन, ये नाम आम नहीं, खास इसलिए है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। कब किया था? 9 नवंबर को पार्टी ऑफिस में किया था और उसके बाद से ही वो चर्चा में थे। अभी तक अखिलेश बीजेपी पर तंज कर रहे थे कि गलती से पुष्पराज जैन के बजाय पीयूष जैन पर छापा पड़ गया। आज इनकम टैक्स ने पुष्पराज जैन और पम्मी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। पुष्पराज जैन के साथ ही यूपी, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और दूसरे ठिकानों पर तलाशी जारी है। ये तलाशी मुख्य रूप से टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर की जा रही है। ज्यादातर इत्र कारोबारियों से जुड़े लोग इसके दायरे में हैं। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं और पार्टी दफ्तर में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ 9 नवंबर को समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया था। आज उन्होंने इस रेड पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कारोबारियों में भय का माहौल होने के साफ संकेत दिए। सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती कि व्यापारियों के बीच में ऐसा माहौल पैदा करें, लोग उत्साह के साथ व्यापार करें, मेहनत करें। जब वो व्यापारी आगे बढ़ेगा तो निश्चित है प्रदेश आगे बढ़ेगा। बीजेपी जहां इस छापेमारी को एजेंसियों की स्वतंत्र और रूटीन कार्रवाई बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी से चुनावी जीत हार से जोड़ रही है। जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। और वो समाजवादी जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की बात करते थे, आज आर्थिक अपराधियों की चिंता कर रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है। इससे पहले जब पीयूष जैन के घर से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद हुआ था, तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने खुले मंच से इस पैसे को समाजवादी पार्टी का बताया। जवाब में अखिलेश यादव ने न केवल पीयूष जैन को बीजेपी से जोड़ दिया, बल्कि ये भी कहा कि छापेमारी तो पुष्पराज जैन के घर होनी थी। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। ये भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया। गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। जिसने समाजवादी इत्र बनाया था उसका नाम पुष्पराज जैन है और जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो पीयूष जैन है। इन सब के बीच समाजवादी इत्र जारी करने वाले पुष्पराज जैन का कहना है कि वो आगे भी पार्टी के लिए परफ्यूम लॉन्च करते रहेंगे। लखनऊ से संतोष शर्मा, कन्नौज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ राहुल श्रीवास्तव, आज तक। यूपी में छापे और राजनीतिक हलचल पर अखिलेश यादव से बात की हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने। जिस समय पीयूष जैन पर छापा पड़ा
पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये कहता रहा कि जिसमें छापा पड़ा है उसका समाजवादी पार्टी से संबंध है। आखिरकार उन्हें ये बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है, और अपनी खीस मिटाने के लिए दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके फिर छापा मारा है। और ये छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि एक तो वो अपनी बदनामी बचाना चाहते हैं, जो गलत जगह पुलिस पहुंच गई, आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी कैसे बदनाम हो। और तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ये इस तरह के काम लगातार होंगे। और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला थे, ये डबल इंजन की सरकार की अपनी लड़ाई है। वो रिटायर हो गए होते, लेकिन रिटायर नहीं होने दिया, एक्सटेंशन दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए उन्हें यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बैठा दिया। और सुनने में ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं था, मुख्यमंत्री पे खुद दबाव ये बनाया गया कि इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाना है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ बीजेपी जो डबल इंजन की गाड़ी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर एक डिवाइड है जिसके कारण ये रेड्स हो रहे हैं। ये रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उन पे भी छापा पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली से आने वाले अधिकारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये झगड़ा उनका अपना है, ये झगड़ा हमारा नहीं है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई न कोई संदेश देना है, कोई न कोई प्रोपेगेंडा ऐसा करना है जिससे विपक्ष बदनाम हो। हिटलर के जमाने में तो केवल एक मंत्री होते थे प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के, ये तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है। आर यू प्लानिंग टू गो टू द इलेक्शन कमीशन? क्या आप सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन जाएं, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है। जहां शिकायत संभव हो सकती है, मैं पत्र राष्ट्रपति जी को भी लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के ऊपर छापा पड़वा रहे हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नाम पर अपने लीडर्स को कह रहे हैं कि उनका नाम लीजिए, उनको बदनाम कीजिए। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ समाजवादी लोग खड़े हुए हैं। आपकी बात हो पाई है? आपके एमएलसी हैं पुष्पराज जी, उनसे बात हो पाई है? मैंने सुबह फोन मिलाया था, फोन नहीं उठा। स्वाभाविक है कि उनके फोन किसी न किसी अधिकारी ने रख लिया होगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो अधिकारी कोई मन से नहीं आए हैं, वो अधिकारी अपनी छुट्टी मनाने जा रहे थे। क्योंकि 31 का दिन ऐसा होता है जो लोग अपने घर परिवार के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों से और उत्तर प्रदेश के लोगों के दबाव में आज छापा पड़ रहा है। अखिलेश, क्यूरियस बात है कि आप सबको पता था आप आज यहाँ आने वाले हैं, आपका कई दिनों से प्रोग्राम फिक्स था, उसके बावजूद आप यहाँ आने वाले हैं और आप ही के एमएलसी पे रेड होती है। क्या ये आपको इशारा दिया जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को इशारा है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये यूपी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यूपी नहीं खोना चाहती और हम पहले दिन से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस समय फंस गई थी, इन्होंने विधानसभा में पुड़िया दिखा करके कहा ये आतंकवादी अटैक हो सकता था। जो पुड़िया को न जाने कैसी कहानी बना सकते हैं, और बाद में वो पुड़िया क्या निकली, एक लकड़ी की कुछ होता है वो निकला जा करके। तो पुड़िया दिखा करके डरा रहे थे। सुनने में आया कि आज एयरपोर्ट पे भी बता रहे हैं कि इलाहाबाद में कहीं बम निकला या बम की शोर मचा करके। ये चुनाव से पहले कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे जनता का ध्यान हटाएं। अंग्रेज अगर इसमें कामयाब थे डिवाइड एंड रूल में, तो ये डाइवर्ट करने में भी उतने ही उस्ताद हैं। मथुरा के मंदिर की बात हो गई फिर से। देखिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो किसी न किसी भगवान को पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर सकती किस भगवान को आपको पूजना है। ये चुनाव है, चुनाव होना है महंगाई पर, चुनाव होना है नौकरी रोजगार पर, चुनाव होना है क्या निवेश आया कि नहीं आया, कारोबार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर लोगों की खेती बर्बाद हो रही है। तो चुनाव इन मुद्दों पे होना है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, उनको डाइवर्ट करना चाहती है, दूसरी तरफ अटेंशन ले जाना चाहती है।